नमस्कार क्षेत्रवासियों। स्वामी जी अमर रहें। आज दोपहर में मैंने कई बार ऑनलाइन आने की कोशिश की, लेकिन कभी नेटवर्क की समस्या की वजह से और कभी कोई आ गया तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, इसलिए हमारी बात अधूरी रह गई। इसलिए मैं एक वीडियो जारी करके आप सबसे जितना बेहतर संवाद हो सकता है उतने करने का कोशिश करता हूँ। तो आप सभी को मालूम हुआ कि बीते दिन कल रात के समय क्यों एक बिजली विभाग में एक बड़ी अनैतिक सी घटना हो गई, और आप सभी इस बात से तो अवगत हैं ही। और क्योंकि बिजली की कुछ समस्याएं रात क्षेत्र में चल रही हैं और हम सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि अगर लाइट गई है तो वो तो सबकी गई है लाइट, ऐसा तो नहीं, भेदभाव तो होता नहीं है। और व्यवस्था निम्न स्तर की है ये समझ में आ रहा है, पर इसके पीछे क्या कारण है, सच्चाई क्या है, शायद अभी जनमानस को पता नहीं है, और शायद जनप्रतिनिधियों की ठीक से मालूम नहीं है। तो क्या कारण हुआ नहीं मालूम, किसी उत्तेजना में या कुछ लोगों के कहने से या उनकी मानसिक स्थिति की वजह से जो एक जनप्रतिनिधि हैं जिनका ये कार्य क्षेत्र नहीं है राठ, वो बिजली विभाग में जा कर के जो इस समय एसडीओ राठ हैं उनके साथ जा कर के एक निम्न स्तर की शैली में, कहना चाहिए बहुत ही निम्न स्तर की शैली में, एक अनैतिक संवाद किया गया। और वो भाषा शैली बड़ी आपत्तिजनक थी। और क्योंकि वो सब सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जनता के हित में लगे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, और रात के समय काम करने का मतलब है कि शायद वो ओवर टाइम भी कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब वो हमारी सुविधा के लिए कार्य कर रहे हैं, इसमें बिना पुख्ता सबूत की और जानकारी की कि समस्या क्या है, इस प्रकार की अनैतिक घटना को अंजाम देना, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करना और एक निम्न स्तर की शैली में एक धमकी भरे स्वर में बात करना, ये आपत्तिजनक है। और इस बात का संज्ञान ट्रस्ट ने इसलिए नहीं लिया है कि ट्रस्ट को इसी घटनाक्रम से ही कोई आकर्षण है। विषय ये है कि कोई भी समस्या हो और ना भी ट्रस्ट होता, एक व्यक्तिगत रूप में भी हम इस समस्या से जुड़े हुए हैं, और ऐसी समस्या सभी को हो रही है, और एक व्यवस्था की ये समस्या है, और इसके समाधान के लिए बहुत सारे कारगर उपाय हैं जो किए जा सकते थे। लेकिन जिस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग हुआ, इसका नकारात्मक असर क्षेत्र में जाता है, और एक गंदी और नकारात्मक शैली जो है क्षेत्र के बीच दिखाई देती है, जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है लोगों में, युवाओं में। दूसरा ये कि स्वामी जी का ये कार्यक्षेत्र रहा, तपोभूमि रहा है, और ऐसे स्थान पर यदि व्यवस्था में कोई कमी हो जाती है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उन्होंने हमें शिक्षित इसीलिए किया कि हम शिक्षा का प्रयोग करके बेहतर तरीके से व्यवस्था में जो जो मूलभूत अधिकार हमें प्राप्त हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं, उनका प्रयोग करके कैसे बेहतर तरीके से हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि स्वामी जी दूरदृष्टा थे, वो जानते थे कि आने वाले समय में शिक्षा का क्या महत्व है, और लगभग लगभग मुझे लगता है ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान शिक्षा के सही प्रयोग से उस समस्या को दूर न किया जा सकता हो। तो कल जो घटना हुई वो निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं, वो सही तरीका नहीं था। इससे बेहतर भी बहुत विकल्प मौजूद थे जिन विकल्पों का कोई उपयोग नहीं किया गया है। तो ऐसे विकल्पों के लिए और जो सुविधाएं, जो अधिकार हमें प्राप्त हैं, जो रूट हमारा होना चाहिए, जो प्रोटोकॉल हमारी होनी चाहिए, उसमें कुछ पॉइंट्स ट्रस्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसको ध्यान में रख कर के आगे भी यदि कोई समस्या होती है, व्यक्तिगत किसी को समस्या होती है, बड़े पैमाने पर किसी को समस्या होती है, तो जो व्यवस्था हमारे यहाँ बिजली की है उसमें हम शिकायत कैसे कर सकते हैं, अधिकारियों को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे एस्केलेट कर सकते हैं, और क्या क्या और माध्यम हो सकते हैं, जनप्रतिनिधि कैसे उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और जनता किस प्रकार से अपना जो है विरोध दर्ज करा सकती, व्यवस्थाओं को ठीक करने, कैसे लोगों को थोड़ा सा प्रभारी रूप में संवाद कर सकती है। तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि जब हमें कोई समस्या हो जाती है, व्यक्तिगत रूप में मान लीजिए समस्या है, तो हम क्या करते हैं भाई, हमें संज्ञान होता है कि भाई ये समस्या है, और प्राइवेट तौर पे शायद हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ये विभाग की समस्या है और उसमें छेड़खानी हम नहीं कर सकते, तो जो विभाग है उसी से हमें बताना पड़ता है। तो उसके लिए जो पावर हाउस है राठ में, उससे हम बात कर सकते हैं, पब्लिक नंबर है उसका और हम बात कर सकते हैं। वो नंबर सबके पास होना चाहिए, और नहीं है तो हम एक दूसरे से ले सकते हैं, और वो पावर हाउस में बात करके हम देख सकते हैं कि
शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है और पूछ सकते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है और वास्तव में समस्या क्या है और कितने देर में ये सॉल्व हो जाएगी। तो हमें लगभग जानकारी मिल जाती है और हम पेशेंस रख सकते हैं और यदि उतने समय में ये काम नहीं होता है पुनः आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और यदि संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है आपको तो आप जो टोल फ्री नंबर है जो हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था के लिए जो कंपनी जिम्मेदार है और उसका एक जो है टोल फ्री नंबर है जो मैं आपको बताता हूँ। यदि आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस नंबर का आप सदुपयोग कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो नंबर है 1800-180-3023। इस नंबर पर फ़ोन करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वो आपसे पूछेंगे कि आप किस लोकेशन से है, किस प्रकार की समस्या है और इसके लिए एक इंजीनियर अलॉट हो जाएगा और वो जो है उससे बात करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये व्यक्तिगत समस्या है, ठीक है, लेकिन लंबे समय से पेंडिंग है और ऐसा भी हो सकता है कि ये बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोगों को ये समस्या है और इसका कोई समाधान लंबे समय से नहीं निकल रहा है। तो आप एक दूसरे को जागरूकता फैला सकते हैं और आपस में चर्चा करके संगठित रूप में आप मास कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ये बहुत कारगर तरीका है और शायद हमारे यहाँ लोग इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते हैं, लोगों को शायद जानकारी नहीं है और पहले तो हम शिकायत दर्ज कराने बड़ा संकोच करते हैं। हमने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि मोहल्ले में आसपास यदि कोई समस्या हो जाती है तो देयर इज़ अ फाइट कि हु इज़ गोना मेक द कंप्लेंट, कि कौन कंप्लेंट करेगा, कौन आगे आएगा। तो यदि हमें इतनी समस्या है और इस प्रकार की अनैतिक शैली में हम जाके एक अधिकारी से बात कर सकते हैं तो उससे पहले हम जो विधिवत तरीका है उसमें पोलाइटली अपने घर बैठ के एक सिंपल सी एक कंप्लेंट तो कर सकते हैं। क्या ऐसी कोई कंप्लेंट हमारे द्वारा की गई, हमारे जिन लोगों को भी बिजली विभाग में समस्या हो क्या उनके द्वारा की गई, लिखित ऐसी कितनी शिकायतें की गई और नहीं की गई तो अब भी कर सकते हैं। तो ये मास कंप्लेंट हो सकता है, मतलब एक व्यक्ति ही नहीं बहुत सारे लोग शिकायत कर सकते हैं, साथ में एक बहुत सारे लोग शिकायत कर सकते हैं। ये बड़े स्तर पर रिकग्नाइज होगी, बड़े सीनियर ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और यदि तब भी समस्या नहीं तो आप IGRS पे कंप्लेंट कर सकते हैं। इसकी सुविधा उपलब्ध है, माननीय मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है, वहाँ पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मास कंप्लेंट वहाँ भी आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें वहाँ से जो अधिकारी नियुक्त होगी उनको रिपोर्ट लगानी ही पड़ेगी और इसमें यदि आपको सही तरीके से उपाय नहीं होता, निस्तारण नहीं होता है तो आप इसको एस्केलेट कर सकते हैं और उस सीनियर अधिकारी के पास जाएगी और जिम्मेदारी तय होगी और इस पर यदि सही तरीके से साधनों का प्रयोग करके, क्षमताओं का प्रयोग करके समस्या दूर नहीं होती है तो इस पर पेनाल्टी भी लग सकती है और भी कई प्रकार की विभाग की कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ साथ अब ये बेसिक स्तर की चीज़ें हैं जिसमें एक व्यक्तिगत आदमी अपनी शिकायत कर सकता है, बहुत सारे लोग मिलकर भी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन तब भी समाधान नहीं होता तो नंबर 4 आता है कि हम जो सीनियर ऑफिसर हैं बिजली विभाग में हम उनको अप्रोच करें, उनको शिकायत दें, उनसे मिलें, पर्सनली मिल सकते हैं, मास कंप्लेंट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग जा सकते हैं और निवेदन कर सकते हैं, लिखित में निवेदन कर सकते हैं। दैट कुड बी अ वे, उनको ज्ञापन दे सकते हैं। हमारे लोकल तहसील में ही SDM साहब हैं और ज़िले में DM साहब बैठे हुए हैं। आप SDM साहब को बड़े पैमाने पे लोग जा सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जा सकते हैं। विधिवत जो शिकायतें हैं और जो आपकी लिखित शिकायतें आपने की हैं उसकी टॉपअप आप एक कवर लेटर बना करके ज्ञापन दे सकते हैं, शिकायत दे सकते हैं और निवेदन कर सकते हैं कि ये बड़े पैमाने पर जनहित की समस्या है तो आप जो है इस पर तत्काल कार्रवाई करें। और तब भी इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती देयर आर फर्दर मोर वेज कि हम जो है ज़िले के ऊपर के अधिकारी को एस्केलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि DM साहब हैं उनको आप दे सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं। इसके बाद भी यदि काम नहीं होता है तो आप जो जनप्रतिनिधि है, लोकल आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात कर सकते हैं और जनप्रतिनिधि भी लिखित रूप में इसकी शिकायत करें, इसका संज्ञान लें, वहाँ जाएँ, देखें क्या दिक्कत है और यदि तब भी नहीं होती तो जनप्रतिनिधियों के भी जो सीनियर हैं उनको शिकायत कर सकते हैं। जो सत्ता दल होता है, जैसे आज भाजपा की हमारे यहाँ सरकार है तो भाजपा के जो जिलाध्यक्ष होते हैं और या विभाग में कोई अलॉटेड है उनकी तरफ से, आप उनको शिकायत कर सकते हैं, उनके संज्ञान में ला सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, क्या समस्या वो देख सकते हैं। और तब भी अगर समस्या दूर नहीं होती है तो आप क्या कर सकते हैं कि बिजली विभाग में के जो मंत्री होंगे उनको आप लेटर लिख सकते हैं, वहाँ भी आप मिलने जा सकते हैं, वहाँ भी कंप्लेंट कर सकते हैं, वहाँ आप कोई संपर्क है तो आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये तो प्रोटोकॉल में जो विभागीय हमारी चीज़ें हैं उसमें हम ये कार्य कर सकते हैं। उसके बाद यदि ये अधिकारी काम नहीं कर सकते तो आप इन अधिकारियों की शिकायत कर सकते हैं।
अपनी शिकायतों के ऊपर जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो जो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, आप उनकी शिकायत कर सकते हैं, उन पर केस डाला जा सकता है, उनको अपनी ड्यूटी ना निभाने के लिए उन पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। और जब देखा जाएगा कि किस प्रकार की समस्या हुई तो कोई बड़े बड़े पैमाने पर कोई प्रोजेक्ट आ सकता है और लोगों की सुविधा के लिए काम हो सकता है। तब भी यदि ये काम नहीं होता है तो आप पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और मास कंप्लेंट का जो है एक प्रोग्राम जो है आप कर सकते हैं और हर स्तर पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है आप पब्लिक में, जैसे जो ट्रस्ट है, एक पब्लिक डिबेट भी ऑर्गेनाइज करने वाला, बिजली विभाग में जो समस्या हुई है उससे लेकर के और भी विषय हैं उनको लेकर के एक बड़ी डिबेट आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कह सकता है, पूरी पूरी बात कह सकता है और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है, लोग इसको देख सकते हैं। ट्रस्ट बहुत जल्दी एक बड़े स्तर पर एक डिबेट का कार्यक्रम रख रहा है और उसमें आप सभी लोग जिनको समस्या है, इसी प्रकार की समस्याएं, कई और प्रकार की समस्याएं क्षेत्र में, वो सब रखी जा सकती हैं। तो ये भी एक तरीका है। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप जो है हड़ताल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, देयर आर मैनी अदर वेज। तो ये पब्लिक के अधिकार हैं और जिस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, आप मुख्यमंत्री जी से भेंट करने के लिए, ज्ञापन देने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की बड़ी समस्या, उस प्रकार की शैली का हमें प्रयोग करना पड़ गया किसी जनप्रतिनिधि को, वो भी कार्य क्षेत्र से बाहर। इतना कुछ करने और लाइव स्ट्रीमिंग करने से पहले इतने दिन से ही बिजली की समस्या हो रही, तो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं की गई? तो और भी तरीके हैं, आप जो है जिम्मेदार ऑफिसर के ऊपर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और विभागीय कार्रवाई जो मैंने पहले बताया। और एक और भी बड़ा जो है कार्य काम कर सकते हैं, यदि तब भी ये समस्या समाधान नहीं होती तो आप मास डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग क्षेत्र में इस कंपनी के खिलाफ जो है एक प्रोटेस्ट कर सकते हैं और जो है बिजली के कनेक्शन हम सभी लोग कटवा सकते हैं कुछ दिन के लिए, क्योंकि बिजली वैसे भी नहीं आ रही। यदि 10 दिन के लिए ही, महीने भर के लिए हम लोगों ने बिजली कटवा ली तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे होंगे। लेकिन क्या ये करने का साहस हमारे पास है? क्या हमने इनमें से कोई भी चीज़ प्रयोग में लाई है? कितनी लाई है? क्या हमने सतत रूप से इस प्रकार किया है? और तब भी यदि काम नहीं होता है तो हमारे पास एक ऑप्शन और भी है कि यदि ये नेतृत्व हमें पसंद नहीं आता है, ये व्यवस्थाओं को ठीक से नहीं संभाल पा रहा है, जो नेतृत्व देने वाले लोग हैं जिनको हमने चुना है वो उचित उचित तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप उस नेतृत्व को भी बदल सकते हैं। तो ट्रस्ट इस बात का संज्ञान इसलिए ले रहा है कि हमारे पास पहले ही सरकार ने बहुत सारे साधन दे रखे हैं, व्यवस्था में बहुत सारी ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें जो समस्याएं आपको हो रही, जो सुविधाएं आपको नहीं ठीक से पहुंच पा रही हैं, उसके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं। अधिकारियों की ड्यूटी अगर ठीक से नहीं निभाई जा रही है उस पर शिकायत कर सकते हैं और अपनी समस्या का निस्तारण कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार की कार्यशैली नहीं कहना चाहिए, जो संवाद की शैली थी, जिसका प्रयोग करके जो कोई जनप्रतिनिधि हैं जो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर राठ में इस प्रकार की शैली का प्रयोग कर रहे हैं, एक प्रकार का स्टंट था ऐसा लगता है और इससे कोई समस्या का निस्तारण नहीं होगा। क्योंकि निस्तारण तो वास्तव में, यदि तार कटा हुआ तो तार जोड़ना पड़ेगा, जनरेटर फूक गया तो वो क्या नाम बोलते हैं, ट्रांसफार्मर फूक गया, खराब हो गया तो उसको बदला जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो इसके इतर जो इतने सारे उपाय हमने बताए, तो जो जनप्रतिनिधि हैं या और भी लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो उन सब लोगों के बारे में 2-3 सवाल है। पहली चीज़ तो ये, क्या जनता ने अपना नैतिक कर्तव्य निभाया है? और यदि हमने अपना नैतिक कर्तव्य नहीं निभाया है तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो, उसके जिम्मेदार हम ही हैं। और यदि जनप्रतिनिधि विभाग के लोग कोई भी ऐसा अगर जो जिस प्रकार का कल वाकया हुआ ये सब काम करना है, तो उससे पहले और भी तो बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या उसके लिए भी हमने कोई प्रोटोकॉल पालन किया है, रिटर्न में शिकायत की है, ये सारी चीजें की हैं? और कल को यदि उनके ही परिवार के लोग कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ भी इसी प्रकार का वाकया होता है, तो क्या वो एक्सेप्टेड होगा? हमारे राठ में चौड़ी गांड की बहुत बड़ी समस्या है, कितने सारे लोगों ने उस पर जो है कार्य किया है, कितने सारे जनप्रतिनिधि लोग उसमें सामने आए हैं, जबकि साफ भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। इस पर ट्रस्ट 2 साल से पहल कर रहा है, कानूनी पहल कर रहा है।
और इसके इतर एक और भी बात हम कहना चाह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि हो, विभाग का आदमी हो या जनता हो, ये समस्या तो जग जाहिर है, कोई समस्या जानबूझ के तो पैदा की नहीं गई। यदि की गई है तो उसकी भी खोज होनी चाहिए। हमारे पास पुलिस फोर्स है, इंटेलिजेंस एजेंसियाज हैं और नेतृत्व हमारे पास इतना अच्छा है, तो व्हाट दे आर डूइंग। इसका मतलब व्यवस्थाओं में खामियों को उन्हें पता ही नहीं चल रहा है, तो किस प्रकार की सेवा वो दे रहे हैं। लेकिन यदि वास्तव में कल की समस्या के संबंध में जनप्रतिनिधि लोग इसको ठीक से निस्तारित कराना चाहते थे और जन जागरूकता फैलाना चाह रहे थे, तो ट्रस्ट में इस बात की चर्चा हुई और हम लोगों ने सोचा कि एक प्रकार से जन संदेश के लिए, जन जागरूकता के लिए संदेश दिया जाए कि कोई भी जनप्रतिनिधि यदि वास्तव में ये समझ गया है कि यहाँ वास्तव में समस्या जनता को हो रही है, तो यदि कल का ही उदाहरण ले लिया जाए तो क्या कोई भी जनप्रतिनिधि एसडीओ साहब के पास जाकर के ये कह सकता था कि एसडीओ साहब, आप रात में काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं और जनता की सेवा के लिए आप परेशान हैं, आप हमें बताइए कि ऐसी क्या समस्या है जिसमें आपको दुविधा हो रही है, कठिनाई हो रही है, समय लग रहा है, ऐसा क्या काम हम लोग करें, क्या मदद करें हम आपकी, जिससे कि समस्या जल्दी दूर हो जाए, जिससे आपको ओवर टाइम न करना पड़े, क्योंकि आप भी फैमिली मैन है, आपका भी परिवार है, और व्यवस्था जल्दी ठीक हो जाए। क्या हम अपने साधन डिप्लॉय कर सकते हैं? यदि ज़्यादा लाइनमैन की ज़रूरत है तो क्या हम भाड़े पर लाइनमैन बुला सकते हैं? क्या हम यदि कोई इधर से उधर चीज़ ले जानी है, आपको रात में सुविधा नहीं हो रही, लोग नहीं मिल रहे हैं, तो क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? किस प्रकार से एसडीओ साहब, क्योंकि बिजली विभाग के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, वो समस्या को जानते हैं, कैसे निस्तारण होगा वो भी जानते हैं, तो क्या किसी भी जनप्रतिनिधि ने, जनता के किसी भी व्यक्ति ने एसडीओ साहब से कभी ये बात की कि साहब ये बताइए कि आपकी सहायता हम कैसे कर सकते हैं जिससे हमारी समस्या के साथ साथ जनता की समस्या दूर हो जाए? यदि आपको पॉलिटिकल कोई अप्रूवल नहीं मिल रहा है या पॉलिटिकल आपकी अप्रोच नहीं है, कुछ ऐसा है, तो जनप्रतिनिधि कह सकते हैं कि वी आर देयर, हम हैं, हम आपकी मदद करिए, आप बताइए आपको क्या सुविधा चाहिए जिससे कि जनता की के लिए ये समस्या हो रही बिजली की, ये दूर हो जाए। और यदि अभी वर्तमान में घंटे 2 घंटे 4 घंटे की बड़ी किल्लत है, किसी मैन पावर आपके पास नहीं है, कहीं कोई ट्रांसपोर्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम है या कहीं जाना, किसी से बात करना है, आपको किसी प्रकार की सुविधा चाहिए, तो हम किस प्रकार से आपकी मदद करें जिससे कि समस्या जल्दी दूर हो जाए? ये एक प्रकार का संदेश हो सकता था कि किस प्रकार से सरकारी कर्मचारी भी एक आम आदमी होता है और जो उसके पास सुविधाएं हैं, साधन है, उसी का प्रयोग करके वो हमारी समस्या दूर करता है। यदि हम सब लोग जागरूक होकर के उनके मार्गदर्शन में, क्योंकि वो बेहतर तरीके से समस्याओं का समाधान जानते हैं, हम उनकी सेवा में खड़े हो जाते कभी और सोचते कि बताइए हम कैसे मिलकर के इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जनता की तरफ से हम लोग खड़े हुए हैं, जनप्रतिनिधि की तरफ से जनप्रतिनिधि खड़े होते, विभाग की तरफ से स्वयं वो, उनके सीनियर अधिकारी, जूनियर अधिकारी, जो भी, वो सब खड़े होते और जो समस्या उसको मिलकर के समाधान करते, तो ये समस्या समाधान हो सकती थी और क्षेत्र में एक संदेश जा सकता था कि मिलजुल कर एक बेहतर संवाद से, एक शिक्षित तरीका से, एक बेहतर समाधान समस्या की शैली से हम कैसे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल लेते हैं और जनता को, युवा पीढ़ी को एक संदेश मिलता कि हम एक चेन बना करके एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ करके एक दूसरे को की मदद करके कैसे अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, पब्लिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये एक शिक्षा होती कि यदि हमारे घर में भी, आस पड़ोस में भी, जहाँ इस प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं है, हम आपस में मिल करके कैसे बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण, ऐसा कोई नेतृत्व देखने को नहीं मिला, बल्कि हमें मिला एक निम्न स्तर की शैली, एक दबंग अंदाज, एक पब्लिसिटी स्टंट शायद, और एक प्रकार का जो नॉर्मल जनमानस है उसको एक गलत शैली का हमने एक उदाहरण दिया, एक गलत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, पद का या क्षमता का दुरुपयोग किया। सरकारी जो लोग हमारी सेवा में कहीं दूर से ड्यूटी यहाँ करने आए हैं, वो हमारे बीच हैं और इस प्रकार का जो वाकया उनके साथ हुआ, इससे वो असुरक्षित महसूस करते हैं।
और जो कुछ भी हुआ वो एक सकारात्मक संदेश नहीं था। और सबसे खास बात, जिस उद्देश्य के लिए शायद ये किया गया था, यदि ये माना जाए कि ये जनता की समस्या की, बिजली की समस्या को दूर करने के लिए किया गया था, वो समस्या भी दूर नहीं हुई है, क्योंकि अभी किसी को ये पता नहीं कि वास्तव में समस्या क्या थी। रिटर्न में क्या शिकायत हुई मालूम नहीं, क्या फॉल्ट्स थे, क्या उस पर काम किया गया, क्या रिपोर्ट्स आई, नोबडी नोज अबाउट दैट। तो यदि जनप्रतिनिधि या किसी व्यक्ति को यह जानना ही था कि समस्या क्या है, उसकी रिटर्न में शिकायत करनी थी, उस पर रिपोर्ट लगाई जाती, कितना समय लगा, कितने साधन लगे, क्या क्या समस्या दूर हुई और अभी क्या बाकी है, कितना समय और लगेगा, क्या साधन और लगेगा, क्या चीज नहीं है, दैट कुड बी नोन। वह पता चल सकता था, क्षेत्र को पता चल सकता था, और यह भी पता चलता कि वास्तव में किसी समस्या से अप्रोच करने का तरीका क्या है। तो ये वीडियो हम लोगों ने विचार करके, एक सहमति बना करके अपने क्षेत्र में एक संदेश देने का प्रयत्न करने के लिए बनाई है, जिससे कि यदि कोई समाज में बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है तो हम अपने क्षमताओं का, अपने विवेक का, अपनी शिक्षा का, अपने आसपास जो हमारा अनुभव उपलब्ध है, साधन उपलब्ध है, उनका बेहतर उपयोग करके जनता या अपनी समस्या या बड़े जन समुदाय की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए किस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं, रादर कि हमारे मन में कुछ आता है और हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे हमें दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार का कांड हुआ है उससे कई प्रकार की जो है दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत लोगों को आ सकती हैं। हमें भी एक प्रकार से कहना चाहिए कि वहीं जहां घटना हुई वहां के कुछ लोगों से हमारे पास फोन आया है। संभवतः अगर उचित पड़ा तो हम इसकी जानकारी भी पब्लिक करेंगे। तो जो घटनाक्रम हुआ वो बहुत सकारात्मक नहीं था। हम लोग भी बिजली से परेशान हैं और आगे आने वाले समय भी बिजली की समस्या हो, कोई ये परमानेंट फिक्स नहीं है। लेकिन चिंता की बात है कि क्या इस प्रकार के नेतृत्व के लिए, इसी प्रकार की शैली और उदाहरण के लिए हम लोगों को चुनते हैं या अवसर देते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। और क्योंकि ट्रस्ट स्वामी जी की आदर्शों के अनुरूप काम कर रहा है, स्वामी जी ने हमेशा ये सोचा कि ये क्षेत्र शिक्षित हो और जो बेहतर तरीके हैं उन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, बेहतर मानसिकता के साथ समस्याओं का समाधान हो और हमारा जीवन बेहतर बन सके, सुंदर बन सके, सुसंस्कृत बन सके, समृद्ध बन सके, वैमनस्यताएं दूर हो सकें और लोग एक दूसरे का आदर कर सकें और सुरक्षित महसूस कर सकें। ये संदेश जनता के लिए हम लोग इसलिए जारी कर रहे हैं कि कोई भी समस्या आए, सबसे पहले उस समस्या का अध्ययन कीजिए। और उस समस्या कोई ये पहली बार समस्या नहीं, कोई नई समस्या नहीं है। यदि नई भी है तो उसके बारे में अध्ययन करिए, उसे कैसे दूर किया जा सकता है। और यदि वो समस्या पहले भी हो चुकी है तो उस समस्या को निस्तारित करने के लिए पहले से व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, हमारे पास स्टेप्स उपलब्ध हैं, कई प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, कई प्रकार के संवाद उपलब्ध हैं। हम उनका उपयोग करके उनको बेहतर तरीके से, बिना उपद्रव के, बिना नकारात्मक काम किए, बिना अपने लिए समस्या पैदा किए, दूसरों के लिए समस्या पैदा किए, उनको बेहतर तरीके से समाधान कर सकते हैं और एक अच्छा संदेश क्षेत्र में दे सकते हैं कि कैसे हमारी युवा पीढ़ी शिक्षा का इस्तेमाल करके, अपने आसपास के लोगों का अनुभव प्रयोग करके, अपने बुजुर्गों का अनुभव प्रयोग करके, जो हमारे पास सुविधाएं हैं उनमें जो चीज़ हो रही है उनकी जानकारी का प्रयोग करके कैसे समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं, अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, अपने क्षेत्र को खुशहाल बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी अमर रहे। नमस्कार।